अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। तो चलते हैं आज की स्टोरी की तरफ। तो दिल थाम के रखिएगा, जल्दी से आयतुल कुर्सी पढ़ लें और अपने आसपास हिसार बांध लें ताकि आपको डर ना लगे। बढ़ते हैं एक और स्टोरी की तरफ। मेरा नाम फिरोज़ है और मैं सक्खर में रहता हूँ। ये वाक़या मेरे साथ 2018 में पेश आया। ये स्टोरी मैं आपको एक ब्रिज के बारे में बताना चाहता हूँ। सक्खर में एक ब्रिज है जिसका नाम अयूब पुल है। सक्खर में ये 66 गेट के नाम से मशहूर है। ये पुल जो है 1 माइल लंबाई में है। चलो मैं आपको अभी स्टोरी बताता हूँ। ये सर्दियों की रात थी जब ठंड थी सक्खर में। टेम्परेचर लगभग 10 डिग्री के करीब होगा। इस टाइम मैं पुलिस में टेस्ट दे रहा था। आपको तो पता है कि पुलिस में टेस्ट देने के लिए पहले तो रनिंग होती है, तो मैं इसी रनिंग की प्रैक्टिस करने के लिए मैं इस पुल पर जाता था। मेरा घर इस पुल के करीब था। इस टाइम चांद अपनी फुल मूड में था। चांद की रोशनी इतनी थी कि दूर वाला बंदा भी दिखाई दे रहा था। मैं दिन में रनिंग नहीं करता था क्योंकि इस टाइम बहुत धुआं होता है और मैं लंग्स की प्रॉब्लम की वजह से रनिंग नहीं कर पाता था। मैंने बेस्ट टाइम चुना रात के टाइम रनिंग करना। जब मैं ब्रिज के करीब पहुंचा तो ब्रिज के दोनों तरफ आर्मी की एक चौकी बनी हुई है, स्टार्टिंग में भी और एंड में भी। तो वहाँ पर एक आदमी बैठा था। इसने बोला, बेटा आप कहाँ जा रहे हो? तो मैंने इसे कहा कि बस मैंने यहीं रनिंग करनी है। तो इसने बोला, इतनी रात में क्यों? फिर मैंने इसे अपना सारा वाक़या सुनाया कि मैं दिन में रनिंग नहीं कर पाता, गाड़ियों का धुआं होता है तो इसीलिए मैं रात को रनिंग करता हूँ। इसने बोला, ठीक है आप करो। बहरहाल मैंने इस पुल पर रनिंग करना शुरू कर दी। मुझे पुल पे एक रोशनी चमकती दिख रही थी। जैसे जैसे मैं पुल के बीच में जा रहा था पानी की आवाज़ बढ़ती जा रही थी। वो आवाज़ भी रात के टाइम बहुत खौफनाक लगती है। मैं भागता भागता थक चुका था। मैं 33वें गेट पर रुक गया क्योंकि मैं बहुत थक चुका था। और मैं जैसे ही थोड़ा आगे गया मुझे अचानक ठंड महसूस होने लगी। सर्दियाँ तो वैसे ही थी, वो अलग ही ठंड थी। इस ठंड में एक अजीब खुशबू थी जो मेरे दिलो दिमाग को छू रही थी। तो मेरा दिमाग सुन पड़ गया था। तो वहाँ एक गेट से एक शख्स निकला था। इसका लिबास सफ़ेद था। बड़े बुराक लिबास में वो मेरी तरफ देख रहा था। भाई मैं अगर चिल्लाऊं भी तो मेरी आवाज़ नहीं जाएगी दोनों तरफ। वो शख्स मेरी तरफ देख रहा था। इसका चेहरा आज भी मुझे याद है। इसकी लंबी लंबी दाढ़ी थी और इसकी आंखें लाल थी। और इसका जो फेस था ना वो ट्रायंगल शेप में था और इसका कद 10 या 12 फीट का था। मुझे ये ख्याल आया कि मैं इस पुल से जंप लगा लूँ, शायद ये मेरे बचने का आखिरी चांस है। फिर मैं इस ब्रिज की दीवार पर चढ़ा जो कि इतनी बड़ी नहीं है, मतलब आराम से कोई भी बंदा चढ़ सकता है। फिर मैं जैसे ही इस दीवार पर चढ़ा मैंने कलमा पढ़ा। कलमा पढ़कर मैंने मुड़कर इस चीज़ को देखा कि कहीं वो मेरे पीछे तो नहीं आ रही। जैसे ही देखा तो वो चीज़ नहीं थी मेरे पीछे। मैंने बोला, यही मौका है, भागो। मैं दीवार से नीचे उतरा और मैंने भागना शुरू किया। मैंने कहा मैं जब तक भागता रहूँगा जब तक मेरा घर नहीं आता। मैं भाग भाग कर थक चुका था। मुझे ये लग रहा था कि बस अभी मेरा दिल फट जाएगा। मैं रुका नहीं, भागता रहा। मैं भागता भागता इसी चौकी पे आके रुका जहाँ पर मुझे वो शख्स मिला था। मैं उसी के पास बेहोश होकर गिर गया। फिर मुझे सुबह होश आया। जब मेरी आँख खुली तो मैं हॉस्टल में था। वो आर्मी वाला शख्स पूरी रात मेरे साथ रहा जब तक मुझे होश नहीं आया। फिर जब मेरी आँख खुली इसने पूछा, तुम्हारे साथ क्या हुआ था? मैंने अपना वो सारा वाक़या इससे बताया। फिर इसने कहा कि तुम पहले शख्स नहीं हो जो तुम्हारे साथ ये वाक़या हुआ है। हर साल किसी ना किसी के साथ ये वाक़या होता है और तुम खुशनसीब हो, तुम बच गए। इसने कहा कि 35वें गेट के नीचे जब मछुआरे मछली पकड़ने आते हैं तो ये सब यही कुछ बताते हैं। काफ़ी लोग यहाँ पर 35वें गेट के करीब कश्ती उलटने से मर चुके हैं। कुछ लोगों का ये भी मानना है कि इस ब्रिज पर 35वें गेट के करीब पानी का दबाव ज़्यादा है। शायद इस वजह से कश्तियाँ हादसे का शिकार बनती हैं और जो लोग बचते हैं वो ऐसा ही कुछ बताते हैं जो आपने देखा। ये मेरी एक छोटी सी स्टोरी थी। मैंने कहा कि आपसे शेयर करूं। तो दोस्तों इन्होंने उस ब्रिज की मुझे कुछ तस्वीर शेयर की हैं जो मैं अपने व्हाट्सएप चैनल पे शेयर कर दूंगा। आप लोगों को अगर वो देखनी है तो मेरे व्हाट्सएप चैनल को जाकर ज्वाइन कर लें। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और उसे ज्वाइन करने का फ़ायदा ये होता है कि जो स्टोरी से रिलेटेड जो भी पिक्चर्स वीडियोज़ मुझे लोग भेजते हैं मैं उस पर शेयर कर देता हूँ। तो उसे ज्वाइन कर लें ताकि आप लोगों को अपडेट मिलती रहा करें।